हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने लगे टेक बर्नर की वीडियो है और टाइटल है इनसाइड 2100 करोड़ रुपीस स्पाइडरमैन मूवी। ओए यार, ये वो मूवी जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, हाउसफुल चल रही है। और इवन हमारे भाई ने भी जो है वो देखी है लास्ट टाइम, और हमने नहीं अभी तक देखी। हम में से साहा ने देखी हुई, आज वो एब्सेंट है, अगर होती तो वो भी इस वीडियो को काफी ज्यादा एंजॉय करती, क्योंकि आप मूवी तो देख लेते हो और ये मूवी ऐसी है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको नजर आते हैं कि आप हैरान रह जाते हो कि यार इसको क्रिएट किस तरह से जो है ना वो किया होगा। स्पाइडरमैन सीरीज तो तब से चल रही है जब मैं छोटी सी थी, और उसकी इतनी सारी मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन अब आपको पता है अब तो इतनी सिंपल सिंपल सी थोड़े कम बजट वाली मूवीज में भी वीएफएक्स वगैरह इफेक्ट्स यूज हो रहे होते हैं। स्पाइडरमैन का तो बजट भी जो है वो बहुत हैवी है। मेरे सामने तो इसकी रील्स आती कि इसको सारा मतलब के ना रिकॉर्ड किस तरह से किया गया था, इस मूवी की शूटिंग किस तरह से हुई थी। हाँ, टेक बर्नर की टेक्नोलॉजीज वाइज हमने पहले भी वीडियोस देखी हैं, बट ये बहुत डिफरेंट होने वाली है। जो फर्स्ट टाइम ही मूवीज पे उन्होंने आई थिंक कोई वीडियो कोई बनाई है जो हम देखने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो देख लेते हैं जी, करते हैं। स्पाइडरमैन की मूवी मेरे दोस्तों जिस कैमरे से बनती है उसको आप खरीद ही नहीं सकते। उसका रेंट 66 लाख रुपीस है। पहले स्पाइडरमैन जो बनती थी वो ग्रीन स्क्रीन में बनती थी। अब स्पाइडरमैन को बनाने के लिए 132 करोड़ रुपीस की स्क्रीन यूज करी जा रही है। क्या आपको पता है कि स्पाइडरमैन मूवी की वजह से क्रिकेट में जो स्पाइडर कैम है वो बनाया गया था? कभी आपने सोचा है कि भाई एक्टर्स ऐसे डॉट्स वाले कपड़े क्यों पहनते हैं? ये वाले आम सीजीआई नहीं भाई, असली के थे। स्पाइडरमैन की नई मूवी आ गई है, तो मेरे दोस्तों हमने सोचा उनकी मूवी के पीछे टेक जितना भी यूज हुआ है वो सब कुछ आपको बताएंगे। इससे पहले मेरे दोस्तों एवेंजर्स आई थी, उसका भी हमने आपको बता दिया था। और भी भाई पीछे का बिहाइंड द सीन्स मसाला हम आपको दिखा रहे हैं। रियल स्पाइडर से मेल हो जाएगा भाई। आजकल ये बड़ी सुपर हीरो फिल्म्स और हमारी प्यारी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हैरी एलेक्सा 65 और रेड वी रैप्टर 8 के जैसे मॉन्स्टर कैमरास पे शूट करी जा रही है। हैरी एलेक्सा 65 एक प्रीमियम टॉप टियर सिनेमा कैमरा है और ये सिर्फ रेंट पे ही मिलता है। इनके सेंसर इतने पावरफुल होते हैं कि सूट का धागा और हीरो की आंख का एक एक आंसू एकदम शार्प दिखता है। इनका डेटा कि हर दिन टेराबाइट्स में हार्ड ड्राइव्स ऐसे भरती हैं जैसे हमारा 64 जीबी का फोन स्टोरेज भर जा रहा है। इससे बनी मूवीज की अगर बात करें तो लियोनार्डो डिकैप्रियो की द रेवेनेंट, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, द रेवेनेंट जो करके मूवी थी, उनके डायरेक्टर ने कहा कि मूवी 100% नेचुरल लाइट यानी सिर्फ सूरज की रोशनी और आग में ही शूट करी जाएगी। और ऐसे में नॉर्मल कैमरा से अगर आप अंधेरे में शूट करोगे तो उसमें ग्रेन्स आ जाएंगे, लेकिन इस कैमरा की डायनेमिक रेंज इतनी ज्यादा तगड़ी थी, उसने भाई उस अंधेरे में भी लियोनार्डो डिकैप्रियो के फेस के ऊपर भाई जमी बर्फ, उनकी सांस की भाप और पीछे का मैसिव डार्क जंगल, सब कुछ एकदम शार्प कैप्चर करा। ये दूसरे हाई एंड मॉडल जैसे हैरी एलेक्सा मिनी LF करीब $80,000 के आता है, मतलब 75 लाख से शुरू होती है भाई। ग्रीन स्क्रीन पे एक्टिंग करना भाई जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे एक्टर्स भाई ग्रीन स्क्रीन देख देख के पक जाते हैं और वो लिटरली परेशान हो जाते हैं। अब इसको द वॉल्यूम ने रिप्लेस कर दिया है एंड एक जायंट LED स्क्रीन होती है। इस पे अनरियल इंजन यूज करके रियल टाइम 3D बैकग्राउंड चलाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा टीवी नहीं है, इसके पीछे 3 मेन टेक्नोलॉजीज काम करती हैं। सबसे पहली चीज है भाई अनरियल इंजन, सीधे रियल टाइम 3D बैकग्राउंड रेंडर करे जाते हैं। इसमें सबसे क्रेजी चीज होती है कैमरा एंड ट्रैकिंग में। कैमरा के ऊपर स्पेशल सेंसर्स लगे होते हैं जो स्क्रीन के सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। जब कैमरा लेफ्ट या राइट मूव करता है, पहली जो स्क्रीन है उसके ऊपर पीछे का बैकग्राउंड, उसका एंगल, स्पीड, सारी चीजें चेंज होती है, जिसे पैरालैक्स कहते हैं। वॉल्यूम में जो बैकग्राउंड है जैसे आग है, बर्फ है, स्पेस है, एक्चुअल LED से रोशनी एक्टर के पीछे ऊपर नेचुरली हिट करती है। एक 80 फुट डायमीटर के बड़े LED वॉल्यूम को बनाने और सेटअप करने में 75 करोड़ रुपए से 140 करोड़ रुपए तक भाई। और इसका यूज करके भाई 3 क्रेजी चीजें बनी, द बैटमैन, थॉर, लव एंड थंडर और भाई ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों ओवरलेस का अपने शूट भी करवाना है। एंड अब हम यूज नहीं कर रहे इतना ज्यादा उस स्क्रीन को क्योंकि बहुत झंझट वाला सेटअप होता है, बट मजा बहुत आता है। नेक्स्ट आता है भाई परफॉर्मेंस कैप्चर। एक्टर एक स्पेशल ग्रे ब्लैक मोशन कैप्चर सूट पहनता है जिसपे भाई छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं। सेट पे लगे इंफ्रारेड कैमरास इन डॉट्स को ट्रैक करके कंप्यूटर में सीधा एक डिजिटल स्केलेटन बना देते हैं। चेहरे के एक्सप्रेशंस पकड़ने के लिए उनके हेलमेट पर एक छोटा सा फेशियल रिग कैमरा लगा रखा होता है। पहले VFX का मतलब होता था कंप्यूटर पे बैठ के फ्रेम बाय फ्रेम कैरेक्टर को एनिमेट करना। परफॉर्मेंस कैप्चर ने इसको पूरा ही बदल दिया। इस पूरे प्रोसेस को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेट के चारों तरफ 15 से 20 स्पेशल इंफ्रारेड कैमरास लगे होते हैं। एक्टर जो टाइट ग्रे ब्लैक
सूट्स पहनते हैं उनको जो डॉट्स होते हैं वो एक्चुअली छोटे छोटे रेट्रो रिफ्लेक्टिव बॉल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये भाई इंफ्रारेड लाइट्स इन बॉल्स पे पड़ती है वो चमकते हैं। कंप्यूटर्स भाई इन चमकते हुए डॉट्स को 3D पोजीशन को ट्रैक करते हैं और रियल टाइम में एक डिजिटल स्टिक फिगर बनाते हैं। एक्टर के फेस पे लगभग 50 से 70 डॉट्स पेंट किए जाते हैं। उनके हेलमेट पर जब एक्टर डायलॉग बोलता है तो उसके हाथों का कांपना, आंखों का झपकना, फोरहेड के रिंकल्स, ये सब कुछ रिकॉर्ड होके सीधा 3D मॉडल पे अप्लाई होता है। हाई एंड मोकैप सूट और फेशियल कैमरा रिग का पूरा जो सेटअप होता है वो $30,000 का आता है, मतलब 30 लाख रुपए का ही मामला है। कभी आपने सोचा है कि भाई स्पाइडरमैन ऐसी हवा में तेजी से कैसे स्विंग करता है और उन सीन्स को शूट कैसे किया जा रहा है? फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का यूज करा जाता है जो 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उड़ते हैं और एक्सट्रीम आड़े टेढ़े एंगल सब कुछ ले सकते हैं। जो पुरानी स्पाइडरमैन आई थी उसमें भाई ऐसी बिल्डिंगों के बीच में उसको स्विंग कराते हुए दिखाने के लिए 2 न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में भाई किलोमीटर लंबे केबल्स बांधे हुए थे। इन केबल्स पे भाई कैमरे को अटैच करा था जो 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बिल्डिंग्स के बीच इधर उधर दौड़ता था। इसको चलाने के लिए भाई 2 लोग लगते हैं। पायलट जो जॉयस्टिक से भाई कैमरा को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है, कैमरा ऑपरेटर जो कैमरे को घुमाने, फोकस करने और पैन टिल्ट करने का काम करता है। आजकल भाई पूरी न्यूयॉर्क सिटी को ही कंप्यूटर में 3D में बना दिया जाता है। फुल स्केल हॉलीवुड केबल कैम सेटअप जैसे स्पाइडर कैम या स्पाइडर कैम GmbH का सिस्टम होता है उसको रेंट कर लिया जाता है जिसका बेसिकली खर्चा $10,000 से $15,000 होता है। पहले डायरेक्टर्स भाई पेपर पर स्टोरी बोर्ड बनाते थे जिसमें एक्शन सीन समझना भाई थोड़ा मुश्किल होता था और असली सेट पे भाई लाखों डॉलर्स खर्च करने से पहले डायरेक्टर, कैमरा क्रू, VR हेडसेट्स ये सारी चीजें पहन के भाई पूरे एक्शन सेट को वर्चुअल दुनिया में प्लान करते हैं। इसे भाई प्री विजुअलाइजेशन कहते हैं। इससे पहले पता जाता है भाई कैमरा कहाँ रखना है, स्टंट कैसे शूट होगा, जिससे पैसे टाइम दोनों में भाई मस्त जुगाड़ और पैसा बच जाता है। एंड ये मॉडल अनरियल इंजन में बनाया जाता है। डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर जो होते हैं उनके हाथ में VR कंट्रोलर्स होते हैं जो एक वर्चुअल कैमरा बन जाते हैं। वो क्लिक करके भाई लेंस चेंज कर सकते हैं। वो वर्चुअल एक्टर्स को भी अपनी जगह पर खड़ा कर सकते हैं जिससे ब्लॉकिंग कहते हैं। जब वो VR में मूव करते हुए रिकॉर्ड बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर पूरा कैमरा मूवमेंट और सीन सेव कर लेता है। ये सेव्ड वीडियो भाई बाद में असली सेट पे स्टंटमैन और कैमरा क्रू के लिए भाई ब्लूप्रिंट या फिर गाइड बन जाता है। एवेंजर्स एंड गेम है, ड्यून है, जॉन विक, ये सारी मूवीज भाई ऐसे ही बनाई गई। जब डायरेक्टर प्रीवियस स्टूडियोज को हायर करते हैं तो इनका कॉस्ट थी भाई लगभग भाई $10,000 से $30,000 पर मिनट ऑफ फुटेज के अराउंड रहता है, मतलब 10 लाख से 30 लाख रुपए आ जाता है। मार्वल स्टूडियोज अपने हर बड़ी मूवी को ScreenX फॉर्मेट में स्पेशली फॉर्मेट और रिलीज करते हैं। सामने वाली में मेन स्क्रीन होती है और साथ साथ के थिएटर और लेफ्ट और राइट वॉल्स पे भाई स्पेशल प्रोजेक्टर्स लगाए जाते हैं। इससे आपको 270 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिल जाता है और ऐसा लगता है कि आप हॉल में नहीं बल्कि फिल्म के सीन पे ही बैठे हैं। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आपने नोटिस करा होगा मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को अपने इल्यूजन वाले सीन में फंसा लेता है। ScreenX के थिएटर में भाई वो ग्रीन रंग का जादू और टूटी हुई बिल्डिंग्स अचानक से भाई अपने लेफ्ट और राइट दीवारों में आ जाती है और ऑडियंस को लिटरली लगता है कि भाई वो भी भाई स्पाइडरमैन के साथ ही ट्रैप हो गए। स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक्टोपस के जो 4 मैकेनिकल टेंटिकल्स हैं वो शुरू में भाई कंप्यूटर वाले CGI नहीं थे, वो असली भारी और कॉम्प्लेक्स रोबोटिक आर्म्स एनिमेट्रॉनिक्स। उसको कंट्रोल करने के लिए कैमरे के पीछे 4 से 5 लोग जॉयस्टिक लेके बैठे रहते थे और अल्फ्रेड मोलिना को एक भारी सेटअप पहन के एक्टिंग करनी पड़ती। डायरेक्टर सैम रेमी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के भाई बहुत बड़े फैन है। वो चाहते थे स्पाइडरमैन और डॉक ऑक के पास एक्टिंग करने के लिए सच में कुछ फिजिकल, ना कि बस खाली ग्रीन्स की। इन मैकेनिकल टेंटिकल्स को भाई एज इफेक्ट्स नाम की एक स्पेशल इफेक्ट्स कंपनी ने बनाया था। चारों टेंटिकल्स भाई मिलकर लगभग 35 से 40 kg के थे और इनका वजन उठाने के लिए भाई एक्टर अल्फ्रेड मोलिना को अपने जैकेट के अंदर एक हेवी मेटल का कॉर्सेट पहनना पड़ता था। हर टेंटिकल एक्चुअली भाई 76 अलग अलग यूरिथेन और रबर के पीसेस से मिला के बनाया गया था जिसके अंदर साइकिल के ब्रेक्स जैसी केबल्स और मोटर्स लगी थी। इससे वो बिल्कुल एक असली स्नेक की तरह भाई मूव करते थे। आगे के जो क्लॉज थे वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इसमें छोटी छोटी मोटर्स लगी थी ताकि वो सिगार पकड़ सके, ग्लासेस उठा सके या टोबी मैगवायर को भाई दबा सके। जुरासिक पार्क में भी भाई स्टीवन स्पीलबर्ग ने ऐसी 20 फुट टॉल टी-रेक्स रोबोट बनाया था। वो इतना हेवी था कि बारिश के सीन्स में पानी भरने से कंप्यूटर ग्लिच करने लगता था और टी-रेक्स सेट पे भाई अचानक से खुद ही हिलने लगता था भाई। लेकिन नो वे होम में डॉक ऑक के टेंटिकल्स 100% CGI थे। अब एक्टर्स बस एक हल्का सा मोकैप सूट पहनते हैं और बाकी सब कंप्यूटर पे बनाया जाता है। आज अगर मैं बिल्डिंग तोड़नी हो तो VFX आर्टिस्ट जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर जैसे हुडीनी में 3D बना देते हैं भाई और उड़ा देते हैं। पर पुरानी मूवीज में भाई सच में बड़े बड़े स्केल मॉडल्स बनाने पड़ते थे, अम्मी को तोड़ा जाता था जिनको
हॉलीवुड में बिगेचर्स कहते थे। 2002 की मूवी में भाई जब ग्रीन गॉब्लिन ऑस्कॉर बालकनी में उड़ता है तो सच में एक असली सेट था जिसे बारूद से ब्लास्ट किया गया था। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के बीचों बीच रियल बारूद फोड़ना भाई इम्पॉसिबल है, इसीलिए प्रोडक्शन टीम ने कैलिफोर्निया में एक पुरानी फैक्ट्री साइड में टाइम स्क्वायर का मैसिव लाइफ साइज सेट बनाया और जो बालकनी थी हल्की लकड़ियों से बनाया था। एक ब्लास्ट सीक्वेंस को कैप्चर करने के लिए सेट पे 8 से 12 कैमरा अलग अलग एंगल्स पे लगाए जाते हैं। इनमें से कुछ कैमरास को हाई स्पीड स्लो मोशन पे भी सेट करा जाता है। सीजीआई डायरेक्टर्स को भाई आजादी देता है। अगर डायरेक्टर को लगता है कि भाई ब्लास्ट थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो सीजीआई में वो भाई सब कुछ चेंज कर सकता है। स्लाइडर बढ़ा के इधर उधर होता है। पहले भाई जो स्पाइडरमैन वेब फेंकता था सच में भाई फिजिकल प्रॉप्स यूज होते थे। एक्टर को भाई भारी वायर से लटका के उछाला जाता था। जब स्पाइडरमैन हवा में झूल रहे होते हैं तो भाई टोबी मैगवायर या उनके स्टंट डबल जो होते हैं वो एक्चुअली में एक बहुत ही हैवी ड्यूटी स्ट्रॉन्ग स्टील केबल पकड़ के झूल रहे होते हैं। उस केबल को व्हाइट पेंट किया जाता है और उसके ऊपर एक स्पेशल फोम या रबर की कोटिंग करी जाती है ताकि वो एकदम भाई वेब जैसा दिखे। पोस्ट प्रोडक्शन में भाई रोप के ऊपर का हिस्सा सीजीआई से बिल्डिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब स्पाइडरमैन भाई क्लोजअप में वेब फेंक के भाई किसी गुंडे को मारता है या किसी चीज को खींचता है तब स्पेशल इफेक्ट्स टीम जो होती है वो कंप्रेस्ड एयर का यूज करके एक फोम बेस्ड लिक्विड शूट करती है। सेट के एंड में भाई बड़ी बड़ी मोटर वाली विंचेस घिरनियां लगी होती है जो जब एक्शन होता है तो मोटर स्टंटमैन को 30 से 40 माइल्स पर आवर मतलब 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खींचती है। एक माइनर सी भी गलती हुई स्टंटमैन सीधा दीवार से टकरा जाए। स्पाइडरमैन का कुछ लोगों को याद हो किस वाला सीन जिसमें उल्टा लटक के भाई किस करते हैं, पर टोबी मैगवायर के लिए टॉर्चर था भाई। सबसे पहले भाई उनको एक क्रेन से उल्टा लटका दिया गया जिसकी वजह से ब्लड भाई पूरा तेजी से सर में आ जा रहा था। सेट में नकली बारिश भी थी तो बारिश का सारा पानी भाई बिल्कुल बदल गया। टॉम हॉलैंड जब भी कोई कॉम्प्लेक्स स्टंट करते हैं हवा में स्विंग करते हैं तो भाई पूरा ही सीजीआई मॉडल कर देते हैं। टॉम हॉलैंड भाई नॉर्मल कपड़ों में एक्ट करते हैं और उनका आयरन स्पाइडर सूट या नॉर्मल मास्क भी 100% सीजीआई से पोस्ट प्रोडक्शन में लगाया जाता है। तो इतना था मेरे दोस्तों, आई होप आपको सारी ट्रिक्स समझ में आई होंगी। और मार्वल अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें करने लगा था तो उनको समझ में आया कि नहीं भाई इतना सब कुछ नहीं करते, जो कर रहे हैं तरीके से करते हैं। स्पाइडरमैन की इस मूवी के अंदर उन्होंने यही सोचा है कि भाई अब पूरी जान लगा देंगे, सब कुछ मेहनत से करेंगे। तो इसमें वैसे सीजीआई सब कुछ हो सकता था बट तब भी भाई सड़कें बुक करी गई सिटी के अंदर जहाँ पे शूटिंग करी उस समय लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस है, काफी हाइप बिल्ड हुई। आई होप भाई ये वाली क्रेज निकल गया, मैं भी आऊंगा देखने। क्या टेक्नोलॉजी बताई है उन्होंने। वो फर्स्ट वाली जो हमने देखी थी वो वाकई बहुत पहले देखी थी ना हम लोगों ने, तो उसमें वो बता रहे हैं उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी इस तरह, कैसे तारों पे कैमरे लगाए हुए थे और वो जो वेब उसका दिखाते थे वो भी मतलब वो कह रहे हैं रियल सा बनाया हुआ था, उस पे लटक के जाना है। और वो जो स्पाइडरमैन जो बिल्डिंग्स के सेंटर में से वो आता था तो वो बिल्डिंग्स पे जो है ना वो रोप लगाई थी उन्होंने उसको लटके के। और अब तो वो दिखाया उन्होंने एक सेट मतलब बनाया गया और सारी पिक्चर ही उसके अंदर ही बना ली गई है। लेकिन आप उसका एक्सपेंस तो देखें जो आप वो कह रहे हैं सिर्फ रेंट पे मिलता है वो जो कैमरा वो बता रहे हैं 66 लाख रुपीस में रेंट है उसका पर डे। बहुत महंगा है यार। और कितना टाइम लगता है शूटिंग में, बहुत मुश्किल। अब पता चला साल भी लग जाता है। हाँ, तो अब पता चला मूवी का बजट इतना ज्यादा किस तरह से जो है ना वो हो गया। अभी वाली मूवी तो अच्छी है, मतलब रिव्यूज वगैरह अच्छे हैं, देखी नहीं है मैंने बट आइडिया जो है हो जाता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो पुरानी मूवी है ना उसकी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई। उस टाइम की स्ट्रगल देखो, देखी तो कब की हुई है लेकिन किस तरह से सारी रिकॉर्ड हुई थी वो तो हमें आइडिया नहीं ना था, वो तो हमने अब भी देखी है। तो टेक्नोलॉजी को भी सैल्यूट है भाई, जिंदगी आसान कर दी। एक और कैरेक्टर वो दिखा रहे हैं जिनके वो बने हुए थे, वो कहते हैं वो भी रियल वो पहन के रखते थे 45 kg का, उसके लिए अंदर कॉस्ट्यूम पहनना है जो है वो बहुत मेहनत होती थी वीडियो बनाने। एक कैमरास उसके साथ अटैच है जिसको उसने यूज करना है, सबने जॉयस्टिक से जो है उसको एक्ट करवाना है। और इतना और फिर वो जो बिल्डिंग्स के ब्लास्ट का बता रहे थे कि वो पहले जो होता था वो सारा जो है रियल करना पड़ता जो बालकनी भी थे बस उसका साइज जो है वो कम ज्यादा कर सकते थे लेकिन यह कि दिखाना उनको रियल ही पड़ता था, कैप्चर करना पड़ता था। बिल्कुल। फिर एक उन्होंने वो टाइम स्क्वायर बड़ी जो फेमस प्लेस है उसका उन्होंने बताया कि उस जगह पे तो जाहिर है ना ब्लास्ट कर सकते थे ना शूट उस तरह से, तो फिर वो क्रिएट किया गया, मतलब रिक्रिएट ही कह लो। हाँ, एरिया ढूंढ के उधर सेट लगा के, मतलब पहले ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत थी। अब जो है कॉस्ट ज्यादा लेकिन मेहनत भी देखो फिर उस तरह से जो है ना थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और जो इन सारी चीजों को हैंडल कर रहे होता है, लाइक जो कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं जो इस टेक्नोलॉजी को, हाँ उनको तो सल्यूट है कैसे कैसे किन प्रोसेस से किस टेक्नोलॉजी से मेहनत से हो के गुजर के एक जो है ना मूवी हमारे सामने आती है। और कितने कितने हैवी कैमरे उनके बनाए थे इंसानों ने, करोड़ों रुपए के भी कैमरे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के लेंस है,
क्या मतलब वो टेक्नोलॉजी दिखा आ रहे थे ना गई कि है। एक तो नेचुरल लाइट होती है, वो रात की रोशनी में इवन वो कहते हैं बाल जितना जो है इतना हाँ। क्लियर उसका जो है ना वो इम्पैक्ट आंखों होता के है सारा जबरदस्त कुछ कि वो इस तरह की फिर असल में मूवीज हम में फिर जैसे जान हम जो डलती है। देखने वालों को तो वो आइडिया नहीं होता कि भाई ये सीन कैसे जो है वो बनाया हाँ, गया है और कितनी मेहनत हुई जी। है और किन किन कैमरों से मतलब जो है एक ये 5 बना है। मिनट ट्रैवल के से सीन गुजर को के जो आए। हम लोग मतलब फटाफट देख लेते हैं, उसके पीछे कितनी करोड़ों रुपए स्ट्रगल है, लगा होता है, कितनी उसकी स्ट्रगल मेहनत भी होती है। होती है। बहुत जबरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya।